हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने आपको हिटलर के खूनी खेल पार्ट 2 की कहानी बताई। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं पार्ट 3, हिटलर का खूनी खेल। यह कहानी देखने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। तो शुरू है हिटलर का खूनी खेल पार्ट 3। हिटलर की जाति नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यहां मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, इतना कत्ले आम मचाने के बाद भी हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं, उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बनाया था। आधुनिक इतिहास में हिटलर वह पहला इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी अभियान का आगाज किया था। हिटलर चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा प्रशंसक था। चार्ली चैपलिन की मूछें उसे इतनी भा गई कि उसने चार्ली चैपलिन की तरह ही मूछ भी रखना शुरू कर दिया। हिटलर की मूछ को टूथब्रश मूछ भी कहा जाता है। हिटलर ने 1933 में राष्ट्र संघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण दिया। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच हिटलर ने एक समझौता किया कि वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसी बीच ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डॉल्फस का वध कर दिया। जर्मनी के इस आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधि की। 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की शस्त्रीकरण नीति की निंदा की। अगले वर्ष हिटलर ने वर्साई संधि को भंग करके अपनी सेनाओं को फ्रांस के राइन नदी के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने फिर चेकोस्लोवाकिया के उन प्रदेशों को लेने की इच्छा की जिसके अधिकतर निवासी जर्मन थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिक के समझौते से चेकोस्लोवाकिया को इन प्रदेशों को हिटलर को देने के लिए विवश किया। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भागों पर भी अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि करके पोलैंड के पूरे भाग उसे दे दिए और पश्चिमी भाग पर खुद कब्जा कर लिया। फिर ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए सेना भेजी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध का जनक हिटलर को कहा जाता है। फ्रांस की पराजय के पश्चात हिटलर ने मुसोलिनी से संधि करके रूस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया। फिर जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया और यहीं से शुरू हुई हिटलर के बर्बादी की कहानी। हिटलर के बर्बादी की कहानी मैं सुनाऊंगा आपको पार्ट 4 में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई स्टोरी लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।